रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग इन्फिनाइट सीरीज। और इन्फिनाइट सीरीज को पढ़ते हुए आज पहुंच गए हम लोग रैप्स टेस्ट में। कुछ सीरीज ऐसे होंगे जो रेशियो टेस्ट या डी एल्मेंट रेशियो टेस्ट फेल कर जाता है, उस कंडीशन में हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। देखिए होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 40। स्टेटमेंट या थ्योरम कहता क्या है, थ्योरम क्या है, सिद्धांत क्या है। पहले तो सब में क्या लेते हैं, पॉजिटिव टर्म लेते हैं। इफ इवन इज क्या सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, चाहे इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज such that मेन कंडीशन यहां पर है कि कहता कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी n यू एन बटे यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू एल के स्थान पर क्या हुआ, यह लेना पड़ेगा आपको। और रेशियो टेस्ट में क्या था, यू एन बटे यू एन प्लस 1 लेके काम चला था केवल। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक माइनस करना होगा, एक मल्टीप्लाई करना, तब एल का मान मिलेगा आपको रैप टेस्ट में। और यही एल के साथ कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि देन द सीरीज क्या कॉन्वर्जेंट या कॉन्वर्ज कब, इफ एल ग्रेटर देन 1, सेकेंड डाइवर्ज इफ एल लेस देन 1, और टेस्ट फेल कर जाता है कब, जब ए बराबर 1। क्या टेस्ट फेल कर गया, टेस्ट फेल करेगा कब, इफ जब एल बराबर क्या हो 1। इसके पहले भी वही काम था, वहां ग्रेटर देन 1, लेकिन लेने के तरीके अलग था। केवल एल कितना था, इतना था, आज एल कितना है, इतना है, अंतर ही सिर्फ है। अब बाकी कोई अंतर नहीं है, बनाने का तरीका सेम है। आप उस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, नहीं तो एक बनाने का तरीका इसमें और क्या है कि हम लोग पी सीरीज पढ़े थे। अब पी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए कॉन्वर्स था और लेस देन 1 के लिए डाइवर्स था। तो कॉन्वर्स के साथ कॉन्वर्स का कंपेयर कर देंगे और डाइवर्स को डाइवर्स के साथ कंपेयर कर देंगे। तो उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए बाकी इसका माध्यम तो पहले पढ़ चुके थे, उसके अनुसार अब नया माध्यम देखिए पी सीरीज से कंपेयर करके कैसे हम लोग दिखाते हैं कि एल ग्रेटर देन 1 लेने पर पी का मान भी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो समझ जाए कि कम कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे और साबित करेंगे कन्वर्जेंट है, और डाइवर्जेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या दिया गया रैप टेस्ट का स्टेटमेंट क्या सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए एक नया तरीका प्रूव करने के लिए बहुत आसान है। केस 1, व्हेन एल क्या लेंगे, ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 के लिए कंपेयर करेंगे तो एक ऐसा नंबर भी चूज पी सीरीज लेंगे। कितना, एक नंबर लेते हैं, नंबर है कितना पी, सच दैट इस तरह से पी वैल्यू है कि एल जो है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, पी से, और पी क्या है ग्रेटर देन 1 से, एल भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। हम लोग ग्रेटर देन 1 से कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर देन 1 ही आना चाहिए। तब देखिए क्या होता है,
तो वी टेक पी सी लेते हैं कितना वी एन कितना 1/n के पावर p। यह कॉन्वर्ज है, क्या है कॉन्वर्ज है। क्यों? क्योंकि p हम लोग क्या ले रहे हैं ग्रेटर देन 1, सो डैट समेशन ऑफ 1/, कितना तो समेशन कितना वी एन यानी इसका वी एन इज क्या कॉन्वर्जेंट। तो कॉन्वर्जेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्वर्जेंट है इसलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में पढ़े थे क्या कि समेशन ऑफ इवन भी होगा इज कॉन्वर्जेंट। कब होगा? जब इवन बटे इवन प्लस 1 क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन बटे वी एन प्लस 1 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन। ये हम लोग पढ़े थे कंपैरिजन टेस्ट में, स्पेशल केस में था आपका। यह ऐसा होगा तो हम समझ जाए कि यू भी क्या है कॉन्वर्जेंट है। वी तो पहले से क्या है कॉन्वर्ज है और साबित करना यू क्या है कॉन्वर्ज है। अगर यह कॉन्वर्ज पहले से है इसको क्या करेंगे साबित कर देंगे ये भी क्या है कॉन्वर्ज है। ये भी कॉन्वर्ज कब होगा? जब ऐसा ला दें कि एल ग्रेटर देन 1। तो इस कंडीशन में यूएन बटे यूएन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन का मान कितना है 1 बटे एन के पावर पी। तो वी एन का मान अगर इतना है 1 बटे एन की पावर पी से इसके कंपेयर कर रहे हैं तो वी एन प्लस 1 का मान कितना होगा 1 बटे एन प्लस 1 की पावर पी। 1 बटे एन प्लस 1 की पावर पी। अब कितना होगा इवन बटे इवन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा एन प्लस 1 बटे कितना एन के पावर कितना हो जाएगा पी। अब इसमें एन बटे एन 1 हो जाएगा। कितना आएगा यूएन बटे यूएन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 1 बटे एन के पावर पी। एन बटे एन 1 हो गया 1 बटे। ये बायनोमियल थ्योरम में तोड़ दीजिए इसको। यूएन बटे यूएन प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 यानी पी इंटू पी माइनस 1 बटे रियल 2 एक्स स्क्वायर यानी 1 बटे एन स्क्वायर। इस तरह बढ़ेगा आपका तोड़ दिए बायनोमियल फॉर्मूला पर 1 प्लस एस की पावर एन के रूप में। अब जैसे तोड़े हम लोग तो क्या आया 1 एक्स्ट्रा 1 इधर लाएंगे इवन बटे इवन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 1 बटे एन कॉमन सम में है क्या बचेगा p प्लस p इंटू पी माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू कितना 1 बटे एन प्लस डॉट डॉट एन को इधर लाएंगे एन कितना होगा यूएन बटे यूएन प्लस 1 माइनस 1 आ गया आपका यही एन था ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें कंपेयर करना आपको क्या बचेगा p प्लस p इंटू पी माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू कितना 1 बटे एन प्लस डॉट डॉट। अब क्या लेंगे लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एन इंटू कितना यूएन बटे यूएन प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया p क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा 0 इसके बाद सब क्या होगा 0 हो जाएगा इसके आगे सब 0 होगा। अब इसका वैल्यू क्या था एल था क्या था एल एल ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया p और p क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हम लेके चले थे p क्या है ग्रेटर देन 1 p ग्रेटर देन 1 लेके चले तभी ना हम लोग कंपैरिजन टेस्ट बोले। अब कंपैरिजन टेस्ट मतलब क्या कन्वर्जन बोले दिए तब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एल भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन
वन, यानी कि एल ग्रेटर देन वन लेके चले, कन्वर्जेंट दिखाया तो क्या ग्रेटर देन वन ही आपका है। अब चलिए इसी का हम डाइवर्जेंट के लिए क्या करेंगे पी सीरीज में, बहुत सिंपल था। केस 2 में क्या लेंगे, ए लेस देन वन लेंगे तो बी नंबर पी सच दैट, ऐसा चूज करना आपको कि एल जो है लेस देन इक्वल टू पी हो और पी क्या हो, लेस देन वन। जब ऐसा होगा लेस देन वन लेंगे तब यह डाइवर्जेंट कराएगा। क्या कराएगा, डाइवर्जेंट। कब, किससे कंपेयर करते हैं हम लोग, पी सीरीज के माध्यम से। वी टेक कितना, वी एन बराबर क्या लेंगे, 1/n⁻p, सो डैट, अब यह क्या है, वी एन क्या है, डाइवर्जेंट है। क्या है, डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट हुआ, कि पी के वैल्यू क्या है, लेस देन वन लिया गया है। बोले क्यों लेंगे, यानी डाइवर्जेंट कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, डाइवर्जेंट लेंगे। इसीलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन ऑफ इवन इज डाइवर्जेंट, या डाइवर्जेंट होगा कब, इफ यू एन प्लस यू एन बटे यू एन प्लस वन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वी एन बटे वी एन प्लस वन। जस्ट उल्टा हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन के लिए, क्योंकि यह डाइवर्जेंट है, तो ये क्या हुआ, डाइवर्जेंट। कंपेयर करते हैं, तो मालूम है वी एन का वैल्यू कितना है, तो वी एन प्लस वन की वैल्यू कितना होगा, फटाफट कीजिए इसको। यू एन बटे सेम बढ़ेंगे हम लोग, यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू कितना, वी एन में कितना है 1/n की पावर p, कितना हो 1/n प्लस वन की पावर p, तो यू एन बटे कितना, यू एन प्लस वन क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू n प्लस वन के पावर p बटे कितना हुआ, n पावर p। इतना बोल सकते हम लोग, n प्लस वन बटे n की पावर p। ऐसा कर सकते हैं, n बटे n वन हो जाएगा, यानी यू एन बटे यू एन प्लस वन लेकिन कितना हुआ 1 प्लस 1/n की पावर p। सेम है, तो यू एन बटे यू एन प्लस वन क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस p इंटू कितना 1/n प्लस n इंटू n माइनस वन, यानी p इंटू p माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 स्क्वायर, यानी 1 बटे, इसे बढ़ते जाएगा। अब क्या हुआ, यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन करेंगे इधर, कितना हुआ 1/n कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, p प्लस p इंटू p माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 1/n प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ेगा। अब n इधर को नाम कर दीजिए और लिमिट ले लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कितना हुआ, n यू एन बटे यू एन प्लस वन माइनस वन, एक उधर है लेस देन इक्वल टू, जैसी लिमिट लेंगे तो क्या हुआ, ये तो इधर चला है, क्या हुआ p प्लस, अब क्या हुआ उधर 0 हो जाएगा। सेम था, इसका मान क्या है, l था, l लेस देन इक्वल टू p है, p क्या है लेस देन वन, यानी क्या हो गया l लेस देन वन, यानी कि डाइवर्जेंट होगा l का जब l लेस देन वन, l लेस देन वन तो क्या, इतना लेस देन वन, एक चीज। अब हम क्या करते हैं, इस पर बहुत सिंपल था, एक सिंपल एग्जांपल लेके भी क्लियर करते हैं। हम कंपेयर करते हैं क्या रैप टेस्ट ई और डीएल बेट रेशियो टेस्ट में क्या अंतर, दोनों सेम है, अंतर क्या है, सिर्फ एल लेना। एल उसमें क्या था, इवन बटे इवन प्लस वन, इसमें क्या है
इतना सारा एल है, पूरा पूरा क्या है, ई एल है। देख लीजिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं आप। एग्जाम्पल 1, टेस्ट द सीरीज 1 प्लस अल्फा बटे फैक्टोरियल 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बटे फैक्टोरियल 3। इस तरह बढ़ जाएगा और लास्ट में कितना है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, लास्ट टर्म बाद में लेंगे। ये क्या है, कॉन्वर्जेंट दिखाना है। 4 कॉन्वर्जेंट, तो डिस्कस कीजिए कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है ना, डिस्कस द कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट के बारे में डिस्कस कीजिए। किसके लिए, अल्फा ग्रेटर देन 0। तो पहले क्या करेंगे, इवन क्या मान रखेंगे, इवन है कितना, एन तक क्या है, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, तो क्या है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म से लेंगे तो नहीं आएगा आपका सीरीज, तो क्या करेंगे यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट कर देंगे, सेकंड टर्म से आ रहा है अल्फा अल्फा प्लस आ जा रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा, नेगलेक्टिंग फर्स्ट टर्म, वी हैव, क्या होगा अगर फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका, तो यहाँ सीरीज क्या बनेगा, हम आसानी से बन जाएगा इवन कितना हुआ, फर्स्ट टर्म के लिए अल्फा, सेकंड कितना हुआ अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, थर्ड टर्म कितना हुआ अल्फा प्लस 2, और इस तरह एन टर्म कितना हुआ अल्फा प्लस, एक कम होगा एन माइनस 1, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, पैटर्न कितना होगा एन होगा। 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म आने, इसको फर्स्ट टर्म नेगलेक्ट कर दिया तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म में कितना 2 है, टेन टर्म क्या होगा एन माइनस 1 होगा। अगर इसी तरह से यू एन प्लस 1 निकाल लेते तो क्या होगा अल्फा अल्फा प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कितना अल्फा प्लस एन माइनस 1 तो होगा ही, इसके आगे टर्म बढ़ जाएगा तो कितना अल्फा प्लस एन तक जाएगा, क्योंकि यहाँ ए तो क्या एन प्लस 1 है तो आगे जाएगा बटा कितना होगा फैक्टोरियल एन प्लस 1। अब डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले बताया गया था इस टाइप में सीरीज में रेशियो टेस्ट, तो नाउ इवन बटे कितना इवन प्लस 1, तो ऐसे डिवाइड करें कितना बटे इतना, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आएगा, कितना बचेगा फैक्टोरियल एन प्लस 1 बटा में क्या होगा फैक्टोरियल एन इंटू अल्फा प्लस एन बचेगा, तो यहाँ तक आपका कैंसिल हो गया दोनों में, यहाँ क्या बच सकते हैं फैक्टोरियल एन इंटू एन प्लस 1 बटे कितना फैक्टोरियल एन अल्फा प्लस एन, कितना माना है ई एन बटे ई एन प्लस 1 का वैल्यू आ गया आपका एन प्लस 1 बटे अल्फा प्लस एन। अब क्या करेंगे, अगर इसमें लिमिट लेने के बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यह मैं बोला कि डायरेक्ट हम लोग यूज कीजिए रैप टेस्ट को, तो डायरेक्ट अगर रैप टेस्ट को यूज करने बोलता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं वह एल निकाल लेते हैं, हमको यहाँ तक करने की जरूरत नहीं पड़ता। यानी कि इसी में क्या करते हैं ये घटाते हैं एन से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड है ना, उसके बाद जो एल का मान आता है वो होता है रैप टेस्ट डायरेक्ट यूज। यहाँ पर क्या करते हैं रेशियो टेस्ट देते हैं, लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी इवन बटे इवन प्लस वन बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन कॉमन है कितना वन प्लस वन बाई एन। यहाँ क्या होगा एन कॉमन है तो अल्फा बाई एन प्लस वन एन से एन कट जाएगा क्या बचेगा वन प्लस जीरो जीरो प्लस वन तो क्या हो गया वन। तो क्या रेशियो टेस्ट में बोला गया था कि एल का वैल्यू वन से बड़ा कन्वर्ट वन छोटा डाइवर्ट, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है वन के बराबर, तो रेशियो टेस्ट क्या हो गया फेल कर गया। इस कंडीशन में बोल सकते हैं हम लोग कि जो रेशियो टेस्ट है क्या कर गया फेल कर गया, इसलिए द रेशियो टेस्ट फेल कर गया। जब रेशियो टेस्ट फेल कर जाए तो उस कंडीशन में क्या आता है, इसके बाद नो वी अप्लाई रैप्स टेस्ट। तो रैप्स टेस्ट में क्या था एल का मान लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू इवन बटे इवन प्लस वन माइनस वन। अगर केवल बोलता क्वेश्चन में यूजिंग रैप टेस्ट हम डायरेक्ट यहाँ निकालते ना, इसका मान तो निकालना पड़ता आपको फिर निकालते, मैंने यहाँ पर लिमिट की जरूरत नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर लिमिट क्यों लिए क्योंकि यार बोला था केवल टेस्ट करने के लिए कन्वर्ज है कि नहीं। तो पहले क्या होता है रेशियो टेस्ट, उसके बाद क्या हुआ रैप टेस्ट। कितना हुआ एन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन फिर कितना इसका मान कितना आया था, इसका मान आया था एन प्लस वन बटे अल्फा प्लस एन माइनस वन। देखिए क्या होता है, इसी को टेस्ट करना है, इसका मान रख दिया तो कितना है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एलसीएम में कितना अल्फा प्लस एन प्लस वन माइनस अल्फा माइनस एन, तो क्या हुआ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन वन माइनस अल्फा और नीचे अगर एन कॉमन है कितना हुआ अल्फा बटे एन प्लस वन एन से एन कैंसिल हो गया क्या बचेगा वन माइनस अल्फा बटे जीरो प्लस वन, तो क्या बचेगा वन माइनस अल्फा। यानी कि यह क्या हो गया एल का वैल्यू क्या आ गया एल का वैल्यू। तो अब एल का वैल्यू कंपेयर कर देंगे, इसका मतलब क्या है एल था एल का वैल्यू कितना आ गया वन माइनस अल्फा। अब कंपेयर करना है बाय रेशियो टेस्ट कि अगर यह कन्वर्ज होगा तो क्या होना चाहिए और डाइवर्ज होगा तो क्या होना चाहिए। तो बाय रैप टेस्ट द गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट कब इफ एल ग्रेटर देन क्या वन, यानी इसका मतलब क्या वन माइनस अल्फा ग्रेटर देन वन, यानी वन वन कट जाएगा माइनस अल्फा है तो फिर माइनस होना क्या होगा अल्फा लेस देन जीरो, वन बराबर जीरो माइनस अल्फा ग्रेटर देन जीरो यानी अल्फा क्या होगा लेस देन जीरो। एंड डाइवर्जेंट कब इफ एल लेस देन वन, इसका मतलब क्या वन माइनस अल्फा लेस देन वन, इसका मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, यहां पर नहीं समझे, यहां पर आपका वन माइनस अल्फा लेस देन वन है तो माइनस अल्फा क्या हुआ वन माइनस वन जीरो लेस देन जीरो, जैसे माइनस से गुना करेंगे तो क्या हुआ अल्फा ग्रेटर देन जीरो, जहां माइनस साइन से गुना हुआ सिंबल क्या होगा सेम हो जाएगा। अगर एल का मान वन कर दिया जाए तब क्या होगा इफ
एल बराबर 1, देन तब क्या हुआ 1 माइनस अल्फा बराबर 1, यानी अल्फा बराबर कितना 0। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, टेस्ट फेल करना चाहिए ना। देन टेस्ट क्या हो रहा है, देन द टेस्ट फेल कर गया पर ना, क्योंकि एल बराबर 1 पे क्या था, टेस्ट फेल था। इन दिस केस, इस केस में क्या हो सकता है, हम लोग एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस में क्या बड़ा लेते हैं तो छोटा भी लेते हैं तो बराबर भी लेते हैं, तीनों कंडीशन में होता है कि नहीं होता है। द सीरीज बिकम्स, क्या बन गया देखिए, जो सीरीज दिया हुआ था उसमें अल्फा का मान 0 रखिए तो क्या 1 प्लस सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा लास्ट तक का 0 ही होगा। जब लास्ट तक का 0 हो रहा है यानी 1 हो रहा है तो क्या होगा, क्लियर है कि कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट है, विच इज क्लियरली कन्वर्जेंट। अगर ऐसा है यानी कन्वर्जेंट दो तरीके से हो रहा है, यहाँ पर पहला क्या हो गया, ले अल्फा लेस देन 1 था तो क्या था कन्वर्जेंट था, आई इक्वल टू क्या हो रहा है कन्वर्जेंट हो रहा है। तो hence the given series is convergent if alpha less than equal to 0 and divergent if alpha greater than 0। अब पूछे कि अल्फा ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, तो डाइवर्जेंट हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है कन्वर्जेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़ें रैट टेस्ट और उस पर एग्जाम्पल लेके क्लियर करने की कोशिश किए। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे कुछ स्पेशल।